A very pleasant good morning, dear learners. Greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 20th May. So let us start this editorial. The title of this editorial is Fresh Start. तो fresh का मतलब हो गया नया, start का मतलब किसी चीज का आरंभ होना, नया आरंभ. On पिनाराई विजयन सेकंड टर्म. तो पिनाराई कौन है? ये केरला के सेकंड टाइम मतलब क्या बने हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं. तो उनकी एक फ्रेश स्टार्ट हुआ है सेकंड टाइम. तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखते हैं सबसे पहले द लेफ्ट यहाँ पे यूज किया गया, लेफ्ट यहाँ पे यूज किया गया है एलडीएफ के लिए, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए यूज किया गया है. मस्ट गार्ड मतलब लेफ्ट जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको गार्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग होता है गैदरिंग या कलेक्शन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ सीएम पिनाराई विजयन. ये जो लेफ्ट है एलडीएफ है, इसका क्या है, जो सीपीआई है, ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो उसके साथ इनका क्या है, एक अलायंस है. तो कहीं ना कहीं जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सीएम है पिनाराई विजयन कि सारा का सारा पावर उनके पास कंसंट्रेशन में ना चला जाए. कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर गैदरिंग, इकट्ठा एक जगह पे इकट्ठी ना हो जाए. तो ये बात लेफ्ट को क्या करना चाहिए, इस बात को लेफ्ट को गार्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए ये चीज को. बाय चूजिंग 17 फ्रेश फेसेस, by choosing 17 fresh faces in council of minister of 21, मतलब 21 में से 17 नए चेहरे चुनना. राइट. द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, एलडीएफ की बात की जा रही है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला ट्राइंग टू सिग्नल. जो एलडीएफ है वो क्या कोशिश कर रही है दिखाने की, वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है, सिग्नल का मतलब दिखाना, कंटिन्यू का मतलब लगातार, विलिंगनेस का मतलब इच्छा, टू इवॉल्व का मतलब टू डेवलप, और रिस्पॉन्सिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या करना चाहती है जो रिस्पॉन्सिव हो कि इन केस वो क्या कर सके, आपको रिस्पॉन्स कर सके. ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डेवलप किया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्या किया है, 17 में से अगर बात की जाए तो, सॉरी 21 में से अगर बात की जाए तो 17 ऐसे नए चेहरे को उसमें क्या किया है, इंक्लूड किया गया है. तो ये बात किस तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं वो क्या चीज की कोशिश कर रही है, टू इवॉल्व, डेवलप करने के लिए एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना चाहती है जो कि रिस्पॉन्सिव है. बेरिंग चीफ मिनिस्टर, बेरिंग का मतलब होता है एक्सक्लूड करना. चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, यानी बेरिंग का मतलब एक्सक्लूडिंग या एक्सेप्ट. अगर पिनाराई विजयन जो कि सीएम है केरला के, अगर उनको छोड़ दिया जाए, द सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया has not nominated any of its member from the previous term. अगर बात की जाए सिर्फ अगर बात की जाए पिनाराई विजयन को छोड़कर, तो सीपीआईएम ने क्या किया है, कोई भी अपना पुराना टर्म था क्योंकि पिछले साल भी उनकी सरकार थी, तो उसमें से किसी भी कैंडिडेट को नॉमिनेट नहीं किया. सिर्फ एक ही कैंडिडेट था जो कि पिनाराई विजयन था, सिर्फ उनको मतलब उनको रखा गया, बाकी सभी नए चेहरे. all four ministers of CPI are new. और जहां तक अगर सीपीआई की बात की जाए तो उसके अभी जो अब मतलब जो उन्होंने अब एक अपना काउंसिल बनाया है, उस काउंसिल के अंदर 4 तो मिनिस्टर है जो सीपीआई के बिल्कुल नए हैं. 8 मिनिस्टर्स आर फर्स्ट टाइम, जिसमें से 8 मिनिस्टर क्या हुआ, पहली बार बने हैं एमएलएस एज द स्पीकर नॉमिनी एमबी राजेश. जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर बात की जाए, जो स्पीकर की तरफ जिनको नॉमिनेट किया गया है वो कौन है, एमबी राजेश. एमबी राजेश को किसके लिए नॉमिनेट किया गया है, एज स्पीकर उनको नॉमिनेट किया गया है. द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल मतलब जो मिनिस्ट्री है उनकी, उसका कंपोजिशन, उसका मिक्सचर कह सकते हो. कंपोजिशन मतलब जब आप किसी चीज को बनाते हो, ब्रॉडली रिफ्लेक्ट द स्टेट. और ये जो कंपोजिशन है, जिस तरीके से काउंसिल बनाई गई है, मिनिस्ट्री काउंसिल बनाई गई है, रिफ्लेक्ट का मतलब दिखाना. स्टेट सोशल डाइवर्सिटी, ये दिखाता है स्टेट सोशल डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं उनकी अगर बात की जाए तो स्टेट डाइवर्सिटी को दिखाता है. इस तरीके से काउंसिल को बनाना, मिनिस्ट्री काउंसिल को बनाना. एंड देयर आर 3 वुमेन, और इस काउंसिल की अगर बात की जाए तो इसमें से 3 क्या है, महिलाएं हैं. द हाईएस्ट इन हिस्ट्री, और पहले इतने ज्यादा मतलब
ये फर्स्ट टाइम है कि 3 जो वुमेन है उसको काउंसिल में रखा गया है, इससे पहले हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ है। द सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैज रिकॉन्फिगर्ड, कॉन्फ़िगर्ड का मतलब होता है रीअरेंज करना, रीऑर्गेनाइज करना, इट्स सोशल बेस इन केरला। और कहीं ना कहीं सीपीआई ने अब उसका जो सोशल बेस है केरला के अंदर, उसका जो वोट बैंक है, जो बेस है, उसको क्या किया है, री अरेंज किया है या उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया एट सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू, एट सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू कांग्रेस। सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू कांग्रेस मतलब चाहे उसको, मतलब ये जो रीअरेंज किया उसने केरला के अंदर अपना सपोर्ट बेस बनाने के लिए, तो चाहे उसको क्या करना पड़ा, कांग्रेस को भी बहुत बहुत भारी भुगतान करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं उनको असिस्टेंस लेना था, तो इसके लिए उनको एक भारी भारी कॉस्ट पर, एक भारी भरकम कॉस्ट पर कह सकते हो, तो कांग्रेस भी मतलब उस कांग्रेस का एक भारी भरकम कॉस्ट पे उनका असिस्टेंस मिला। इट इज रेनफोर्सिंग, रेनफोर्सिंग का मतलब होता है, देखें, स्ट्रेंथन करना या बट्रेस मतलब मजबूती देना। इट इज स्ट्रेंथनिंग या इट इज रेनफोर्सिंग दो स्ट्रेंथ थ्रू द सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। और कहीं ना कहीं मतलब अगर बात की जाए, इट इज स्ट्रेंथन दो ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड वहां पे चले थे थ्रू द सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, वीना जॉर्ज एंड साजी चेरियन आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर द लीडिंग शिफ्ट ऑफ क्रिश्चियन वॉटर्स इन सेंट्रल त्रावणकोर, ये जगह का नाम हो गया, टू द पार्टी। और कहीं ना कहीं मतलब वहां की अगर बात की जाए, वीना जोस थे और साजी चेरियन, इन्होंने क्या किया, वहां केरला के अंदर जो क्रिश्चियंस वोटर थे उनको क्या किया, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की, उनको पार्टी की तरफ क्या करने की, उनको लुभाने की कोशिश की, तो उनको भी उस चीज के लिए आर बीइंग रिवॉर्डेड। रिवॉर्डेड का मतलब उनको रिवॉर्ड देना, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियंस वोटर्स थे, उनको पार्टी की तरफ क्या किया, उन वोटर्स को कन्विंस किया पार्टी को वोट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको भी क्या किया गया, रिवॉर्ड किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं उनको मिनिस्ट्री के अंदर जगह मिल रही है, राइट। तो ये फर्स्ट स्लाइड थे आपका, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। बाय चूजिंग, नो बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरन यूज कर लेते हो, v1 प्लस आईएनजी टू इवॉल्व, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया 2 प्लस v1। इसके बाद देखो हैज रिकॉन्फिगर्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। आर बीइंग रिवॉर्डेड, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़े वो सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। द जुडिशियस, देखो जुडिशियस का मतलब होता है जस्टिफिएबल या सुटेबल। A judicial mixture of youth and experience। अगर बात की जाए अभी फिलहाल सीपीआई ने क्या किया है, तो उन्होंने मतलब एक मिक्सचर यूज किया है जिसके अंदर यूथ भी है और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस, मतलब एक अच्छा मिनिस्ट्री बनाने की कोशिश की जिसमें नए चेहरों को भी जगह मिली है और पुराने जो चेहरे हैं उनका एक्सपीरियंस भी यूज किया गया है। द काउंसिल, जो मिनिस्ट्री काउंसिल की बात की जा रही है, अटेम्प्ट एक प्रयास है एट मैसेज देने का टू द इलेक्टोरेट, जो जितने भी वोटर्स हैं उनको, एज अ फ्रेश रिजोल्व का मतलब कह सकते हैं एक तरह से आप डिटर्मिनेशन ऑफ द एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, पर्टिकुलरली द सीपीएमआई। तो मतलब ये दोनों पार्टी अलायंस के अंदर एलडीएफ और सीपीआई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, अभी एक मिक्स यूज किया जिसके अंदर यूथ, जो नया एक यूथ को भी शामिल किया गया है, एक्सपीरियंस लोगों को भी शामिल किया गया है। तो कहीं ना काउंसिल इस चीज का प्रयास कर रही है लोगों को तक, ये वोटर्स है, इलेक्ट्रोइट है, जिनको ये मैसेज देने के लिए कि एक फ्रेश रिजॉल्व, मतलब एक नया प्रण लेकर आई है पार्टी, अब की बार कुछ ना कुछ नया करेंगी, लोगों को वेलफेयर के लिए कुछ काम करेंगी। बट द एक्सक्लूजन, लेकिन एक्सक्लूजन का मतलब किसी को निकाल देना, ऑफ के शैलजा, लेकिन जो के जो शैलजा है उनका क्या करना, उनका एक्सक्लूड करना, उनको बाहर निकाल देना। who has been in the spotlight of for her role as a health minister, जो कि पिछले वाले टर्म में एज ए एक बहुत एक लीडिंग रोल था उनका, एज ए हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने काम किया, तो उनको पार्टी से निकाल देना, यानी उनको मिनिस्ट्री में जगह ना देना। हैज सेट ऑफ का मतलब किसी चीज का स्टार्ट कर देना, सेट ऑफ का मतलब स्टार्ट कर देना। क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द सीपीआईएम, और कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उन्होंने जो लास्ट ईयर की अगर बात की जाए, लास्ट टर्म की अगर बात की जाए, तो जो के शैलजा जी थे, उन्होंने वो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको अब की बार मिनिस्ट्री में जगह नहीं दी, जिसकी वजह से सीपीआईएम को क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है क्रिटिसिज्म का फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स इंक्लूडिंग इट्स ओन सपोर्ट बेस। मतलब अगर बात की जाए तो उसका जो सपोर्ट बेस है,
यानी विद इन पार्टी की अगर बात की जाए सीपीआईएम की, तो वो भी उसके जो सपोर्ट बेस है वो भी क्या करें, क्रिटिसिज्म करें किसका, सीपीआई का, क्योंकि उन्होंने क्या किया, के शैलजा जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे लास्ट टाइम में, उनको जगह नहीं दी मिनिस्ट्री के अंदर, आफ्टर हैविंग वॉन विद अ ह्यूज मार्जिन, मतलब एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने के बाद, शी वाज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी, मतलब हालांकि जो अगर बात की जाए के शैलजा एक बहुत अच्छे अंतराल से जीती, उसके बावजूद भी शी वाज एक्सपेक्टेड, ऐसा उम्मीद की जा रही थी, टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी, उनको लगातार मतलब मिनिस्ट्री में रखा जाएगा, टू द स्टेट फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक, ऐसा माना जा रहा था क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर थे और उनका वैसे भी अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे अंतराल से वो जीती थी, तो ऐसा माना जा रहा था, ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि वो शायद अपना जो अब उनका जो पोस्ट है एज ए हेल्थ मिनिस्टर उसको कंटिन्यू करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हर एक्सक्लूजन, लेकिन जिस तरीके से उनको बाहर निकाला गया, डज सीम लाइक चेंजिंग द हॉर्स मिड स्ट्रीम, देखो ये यहाँ पे ईडियम यूज किया गया है, चेंज हॉर्स मिड स्ट्रीम, टू स्टॉप यूजिंग वन सिस्टम, एक सिस्टम को छोड़कर दूसरा सिस्टम स्टार्ट करना, तो ये हो गया हॉर्स, चेंज हॉर्स मिड स्ट्रीम का मतलब टू स्टॉप यूजिंग वन सिस्टम, एक सिस्टम को छोड़कर दूसरा सिस्टम स्टार्ट कर लेना, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज का इशारा ही करता है कि मतलब कहीं ना कहीं उनको छोड़कर दूसरे किसी को प्रायोरिटी देना, मतलब कहीं ना कहीं दूसरों को प्रायोरिटी दी गई है, हालांकि उनके जीतने के बाद भी उनको मिनिस्ट्री के अंदर जगह नहीं दी गई है, जिसकी वजह से सीपीआई को क्या करना पड़ा, क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। अगर बात की जाए के एन बालागोपाल एंड पी राजीव हैव प्रूवन देयर मेटल का मतलब हो गया करेज, प्रोवेस एज पार्लियामेंट्रियन एंड द ऑर्गेनाइजेशंस, देखो अगर बात की जाए, जहां तक बात की जाए के एन बाल गोपाल एंड पी राजन, उन्होंने इस बात को प्रूव किया है, प्रूवन देयर मेटल का यहाँ पर करेज, अपने साहस को क्या किया है, अपने साहस को दिखाया एज पार्लियामेंट्रियन मतलब हो गया जो पार्टी के अंदर जो एमएलएस वगैरह की बात की जा रही है, तो उनको भी कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री के अंदर जगह मिली और उन्होंने अपना करेज दिखाया पार्टी के अंदर इन द ऑर्गेनाइजेशन। पीएम मोहम्मद रियाज हैपेंस, पीए मोहम्मद रियाज जो है हैपेंस टू बी मिस्टर विजयन सन इन लॉ, और वो उनका दामाद है, जो पीए मोहम्मद रियाज मतलब किनके सन इन लॉ है, किनके दामाद है, मिस्टर विजयन के दामाद है, एंड आर बिंदु द वाइफ ऑफ सीपीएम एक्टिंग स्टेट सेक्रेटरी, और जो आर बिंदु है जो कि सीपीआईएम के जो एक्टिंग स्टेट सेक्रेटरी उनकी वाइफ है। विजय राघवन बोथ मैरिड इंक्लूजन इन देयर ओन राइट्स, देखिए अगर बात की जाए बोथ किन किन की बात की जा रही है, एक तो मतलब जो मोहम्मद रियाज की बात की जा रही है और आर बिंदु वाइफ ऑफ सीपीआई, और ये दोनों के दोनों क्या है, अगर इन दोनों की बात की जाए, बोथ मैरिड इंक्लूजन इन देयर ओन राइट, मैरिड इंक्लूजन शामिल करना, देयर ओन राइट्स अपने अधिकार में, यानी कहीं ना कहीं बोथ मैरिट्स का मतलब कहीं ना कहीं मैरिट का मतलब फायदा हो गया एक तरह से, इंक्लूजन शामिल करना ऑन देयर मतलब कहीं ना कहीं वो अपने अधिकार में क्या करते हैं, दोनों एक तरीके से फायदा करते हैं, तभी उनको क्या किया गया, शामिल किया गया है। द क्राउड ऑफ 50 एक्सपेक्टेड, द क्राउड ऑफ 500 एक्सपेक्टेड एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी टुडे, हालांकि जो स्वेरिंग होनी थी मतलब ओथ सेरेमनी जो होनी थी, शपथ समारोह जो होना था, उसमें 500 के करीब लोगों को एक्सपेक्ट किया गया था। हाउएवर, हालांकि बैड ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब व्यू, मतलब व्यू हो गया, सीन हो गया, मतलब लेकिन जो 500 के करीब उनको एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन इतने लोग नहीं थे वहां पर, जो कि बैड ऑप्टिक का मतलब एक बैड सीन व्यू इन द मिडेस्ट ऑफ पेंडेमिक, मतलब इस पेंडेमिक के दौरान इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना भी जायज नहीं था। विच रिमेन्स अनटेम्ड, अनटेम्ड का मतलब हो गया वाइल्ड या सैवेज, वाइल्ड का मतलब बहुत ज्यादा खूंखार जानवरों की तरह, जंगली। ओके, स्टेट दैट इज इन लॉकडाउन, और ये जो पेंडेमिक है, जो फिलहाल कोरोना का जो पेंडेमिक चल रहा है, वो अनटेम्ड है, बहुत ज्यादा वाइल्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा जंगली हो चुका है, और फिलहाल केरला के अंदर लॉकडाउन भी लगा हुआ है, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। अगर बात कर लेते हैं एन अटेम्प्ट, देखो अटेम्प्ट का साउंड अ है, तो इसलिए यहाँ पर एन लगा दिया, क्योंकि वॉवल साउंड हो गया तो इसलिए एन यूज कर लिया हमने। हैज सेट ऑफ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। हैज प्रूवन भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़े वो सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। पर्पल कलर में आपके फ्रेज है, ग्रीन कलर में डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। The new government has more challenges.
अभी जो न्यू गवर्नमेंट बनी है सीपीआई और एलडीएफ को लेकर, तो उस सरकार के मतलब सामने क्या बहुत सारे चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं। एज ए साइक्लोन rained misery in the coastal area this week। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस हफ्ते एक बहुत बड़ा साइक्लोन, एक तूफान आया जिसने रेन का मतलब बरसना, मिजरी का मतलब दुख, ओके, इन द कोस्टल एरिया, कोस्टल जो समुद्री इलाका है, तो उसके आसपास उन्होंने क्या किया, तबाही मचाई है। एंड फियर ऑफ फ्लड्स, और कहीं ना कहीं बाढ़ का जो एक डर है, लू मंडराना अलोंग विद द मॉनसून क्लाउड्स, और जैसे जैसे मॉनसून क्लाउड दिखाई पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, फ्लड का भी एक डर बना हुआ है। द स्टेट फाइनेंसेस आर इन अ शैम्बल्स। शैम्बल्स का मतलब होता है गड़बड़ी होना, शैम्बल्स का मतलब है मैस या कियोस, मतलब गड़बड़ी होना। कहीं ना कहीं जो स्टेट फाइनेंसेस है उनके अंदर भी बहुत सारी गड़बड़ी है, मैस है उनके अंदर भी, वो भी एडिक्वेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है। द सीपीआईएम हैज रिप्लेस्ड 22 सिटिंग एमएलएस, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सीपीआईएम ने क्या किया है, उसके जो 22 जो एमएलएस थे उनको रिप्लेस कर दिया था। हु हैड फिनिश्ड 2 टर्म्स विद न्यू कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन, who had finished 2 terms with the new candidate in the election। मतलब उन्होंने, मतलब उन 22 एमएलएस जो जिन्होंने पिछले 2 टर्म्स में, मतलब क्या थे, 2 टर्म्स के अंदर मिनिस्ट्री के अंदर थे, उनको चेंज करके आप किसको जगह दी है, नए चेहरों को जगह दी है। सेवरल सीनियर लीडर्स, और कई सारे जो सीनियर लीडर्स थे वो ऑलरेडी बेंच्ड बाय द क्राइटेरिया मतलब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के तहत जो सीनियर लीडर्स थे उनको बेंच कर दिया गया, उनको बैठा दिया गया, बेंच का मतलब बैठा देना। एंड द पार्टी सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स या हियर आफ्टर, इसके बाद डिसाइडेड, इसके बाद पार्टी ने डिसाइड किया टू नॉमिनेट ओनली फ्रेश फेसेस। तो पार्टी ने क्या डिसाइड किया, वो सिर्फ नए फेसेस को अब की बार क्या करेंगे, जगह देंगे, और नए नए फेसेस को शामिल किया जाएगा टू द काउंसिल, जो मिनिस्ट्री काउंसिल है उसके अंदर। बाय द वे ऑफ रीइटरेटिंग, देखो रीइटरेटिंग का मतलब होता है रिपीट करना या इटरेटिंग करना, यानी पुनः दोहराना। बाय द वे ऑफ रीइटरेटिंग द प्राइमेसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवर इंडिविजुअल्स, मतलब यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देने की बजाय हम नए चेहरों को क्या करेंगे, नए चेहरों को अब की बार इंपॉर्टेंस देंगे, नए चेहरों को हम लेकर आएंगे। आयरनिकली का मतलब होता है व्यंग्यात्मक रूप से, इन एन आयरनिक मैनर, व्यंग्यात्मक तरीके से। The choices are also raised valid concern of the increasing concentration of power in the hands of Mr. विजयन। और कहीं ना कहीं मतलब अब ये जो है ना, मतलब नए चेहरे की तो बात जहां तक है वो जायज है, चलो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं रेज वैलिड कंसर्न, कहीं ना कहीं मतलब जो रीजंस उठ रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, जो चिंताएं बढ़ रही है, वो भी जायज है। कैसे, क्योंकि जनरली मतलब अगर बात की जाए तो मिस्टर विजयन का मतलब ऐसा लग रहा है जिनको जगह दी गई है वो उनके नजदीकी है, नियर एंड डियर है। तो कहीं ना कहीं जब नियर एंड डियर को मिनिस्ट्री के अंदर जगह मिलेगी, हालांकि वो नए चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कि एक ही बंदे के पास पावर जाकर इकट्ठा हो जाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये पूरी की पूरी पावर किसके पास चली जाएगी, मिस्टर विजयन के पास चली जाएगी। तो इस बात का तो चिंता बनी हुई है। इन अ काउंसिल पैक्ड विद न्यू कमर्स, एक ऐसी काउंसिल, एक ऐसी मिनिस्ट्री जिसके अंदर बहुत सारे नए चेहरे हैं। द सीएम विल कमांड सच अथॉरिटी, जो सीएम है वो क्या करेगा, कमांड करेगा सच अथॉरिटी दैट एन ओपन डिस्कशन टॉपिक कुड बी डिफिकल्ट। जहां पर अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर मिस्टर विजयन अगर एक मतलब बहुत बड़े, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर उनका कंसंट्रेशन हो जाएगा पावर के ऊपर, उसकी ही गैदरिंग हो जाएगी या एक ही जगह पे जाकर पावर इकट्ठा हो जाएगी, तो डेफिनेटली सी बात है जो सीएम है वो कमांड करेगा, अथॉरिटी करेगा, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको कमांड करेगा, और कहीं ना कहीं एक हेल्दी जो डिस्कशन होना चाहिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फिर तानाशाही जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि सारा पावर उन्हीं के पास है। गिवन हिज कंप्लीट स्वे ओवर, गिवन मतलब कंसिडर करना, कंप्लीट स्वे ओवर का मतलब हो गया डोमिनेट करना, हैव अ कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ओवर, मतलब पूरा का पूरा जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है किसी के ऊपर होना। यानी अगर सीएम जो है मिस्टर विजयन, अगर उनका पूरा का पूरा पार्टी के ऊपर अगर डोमिनेंस हो जाता है ओवर द पार्टी एंड द गवर्नमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। द ऑनस इज ऑन हिम टू एम्पावर,
तो ये पूरा का पूरा जो बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज ऑन हिम टू एम्पावर, मजबूती देना द मिनिस्टर्स। अब ऑब्वियसली बात है, सारा का सारा पावर अगर मिस्टर विजयन के पास आ गया है, अगर सारा का सारा इन्फ्लुएंस उन्हीं का है पार्टी के ऊपर, तो उनकी ये ड्यूटी भी बनती है, ऑनर्स का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन या लॉर्ड कह सकते हैं जिसको आप, तो उनके ये दायित्व भी बनता है कि जो पार्टी है उसको क्या करे, एम्पावर करे, उनको मजबूत करें, मिनिस्टर्स को मजबूत करें। ऑफिशियल्स whom he had trusted put him, और ऐसे वो सारे के सारे ऑफिशियल्स जिनको मिनिस्ट्री के अंदर जगह मिली है, जिन पर उन्होंने विश्वास किया है, एंड द पार्टी इन द स्पोर्ट मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म। अब पिछली अगर बात की जाए फर्स्ट टर्म के अंदर मिस्टर विजयन ने पार्टी और उसके जो मिनिस्टर्स थे उनके ऊपर कई बार क्या किया था, स्पोर्ट मैनी टाइम्स का मतलब हो गया कहीं ना कहीं उनको घेरे में लेना या उनके ऊपर क्या करना, उनके ऊपर कमेंट करना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फर्स्ट टर्म में बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स थे जिनके ऊपर क्या किया था, उन्होंने कमेंट किया था, लेकिन अब पूरा का पूरा ऑनर्स उनके ऊपर आ गया। जो मिनिस्ट्री के अंदर जो मिनिस्टर शामिल किए गए हैं उनको एम्पावर करना, उनको मजबूती देना। Now let us discuss some grammar concept this particular slide. देखिए सबसे पहले had replaced, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट हो गया आपका, टू नॉमिनेट आपका 2 + V1 इन्फिनिटिव केस हो गया, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, बी डिफिकल्ट, कुड बी डिफिकल्ट, और कुड अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है, ट्रस्टेड आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट, जो ब्लू कलर में है वो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बाय रिस्टोरिंग, देखो रिस्टोर का मतलब करना होता है रिकंस्ट्रक्ट करना, रीएस्टेब्लिश करना, दोबारा से किसी चीज को स्थापित करना। पॉलिटिकल कंसल्टेशन, अगर मतलब राजनीतिक जो कंसल्टेशन है या जो बातचीत अगर उसको हम दोबारा से क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पुनः स्थापित करते हैं, इंक्लूडिंग विद इन द सीपीआईएम एंड कीपिंग द ब्यूरोक्रेसी डिसिप्लिन। और मतलब अगर बात कीजिए सीपीआईएम की, तो अगर मतलब विद इन मतलब अगर पार्टी क्या करते हैं, अगर हम एक प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन करते हैं एंड कीपिंग द ब्यूरोक्रेसी डिसिप्लिन, ब्यूरोक्रेसी का मतलब ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उस पर्टिकुलर कैबिनेट के अंदर, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उनके साथ एक प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन किया जाता है और अगर उनको डिसिप्लिन रखा जाता है, मिस्टर विजयन कुड मेक हिज सेकंड टर्म बेटर देन द फर्स्ट वन। और कहीं ना कहीं मिस्टर विजयन जो है, जो फर्स्ट टर्म में उनकी जो कमियां रह गई थी वो सेकंड टर्म में उनको इंप्रूव कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म से ज्यादा बेहतर उसका ये जो सेकंड टर्म है ये अच्छे से हो सकता है, राइट। So this is the explanation of the complete article. Now let us discuss some grammar concept of this slide. देखो बाय आपका preposition हो गया तो उसका आपने V1 + ing जो कि आपका gerund हो गया। better than, देखो जब आप comparative degree का यूज करते हो तो वहां पर आप मतलब then यूज कर लेते हैं, और वैसे भी जब दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज कर लेते हैं। गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर, राइट। जो ब्लू कलर में वो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में आपका सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। नाउ लेट अस डिस्कस डिवीजन की बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन का जो मीनिंग होता है, कंसंट्रेशन का जो मीनिंग होगा वो होगा आपका गैदरिंग, या फिर जिसको आप बोल सकते हैं कलेक्शन, एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। वेरिंग का जो मतलब होता है किसी चीज को एक्सक्लूड कर देना या छोड़ देना, एक्सेप्ट कर देना। जुडिशियस का मतलब जस्टिफिएबल या सुटेबल, जिसको न्याय संगत बोल सकते हैं। मेटल का जो मीनिंग होता है, मेटल का मीनिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूं अभी, जिसको आप बोल सकते हैं करेज, करेज या प्रोवेस, जिसको आप बोल सकते हो करेज या प्रोवेस, मतलब साहस बताना, साहस। शैम्बल्स का जो मीनिंग होता है मेस, मतलब गड़बड़ी या क्योस। तो दिस इज योर रिवीजन पार्ट, ये आपका रिवीजन पार्ट रहा। नाउ लेट अस डिस्कस सम कॉमन एरर्स। देखते हैं सबसे पहले the CPIM has not nominated any of their minister from the previous terms। अगर CPI ने अपने जो पिछले जो मिनिस्टर्स हैं उनमें से किसी को भी क्या नहीं किया, नॉमिनेट नहीं किया है। अब नाउ प्लीज जस्ट हैव ए लुक ऑफ दिस। CPI एक पर्टिकुलर पार्टी होगी जो कि सिंगुलर है। अगर आप पर्टिकुलर पार्टी की बात करते हो, ये सिंगुलर हो गया आपका। सिंगुलर अपने साथ क्या, देखो यहाँ पर देयर नहीं आएगा बल्कि इट्स मिनिस्टर आएगा, क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो, CPIM की बात कर रहे हो, तो इट्स मिनिस्टर हो जाना चाहिए। After having win with a huge margin, she was expected to provide continuity to the state fight against pandemic। अब देखो आप फर्स्ट पार्ट को देखो, आफ्टर हैविंग उसके बाद आपने यहाँ पर V1 यूज किया जो कि गलत है, क्योंकि हैविंग के बाद आप देखो आप यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का रूल फॉलो करेंगे। आफ्टर हैविंग won with a huge margin, तो विन की जगह में won यूज करना पड़ेगा। The CPIM has replaced 22 sitting MLAs who have finished
2 terms with a new candidate in the election. Now if you look at second part, my dear student, अगर ध्यान से देखें तो आपका सेंटेंस है वो पास्ट का है, राइट? तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट यूज कर लिया जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपका हैड फिनिश्ड आना चाहिए, हैड फिनिश्ड. The next one, by restoring political consultation, including within the CPM, the keeping the bureaucracy and discipline, Mr. Vijan could make his second term than the first. देखो, term good than the first. As I told you, my dear student, अभी बताया था, then जो जनरली यूज किया जाता है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है, और जो गुड दिया है वो तो आपका क्या है, ये तो आपका नॉमिनेटिव डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग गुड हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री बेटर यूज करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज the common error part. Now let us discuss next slide. One substitute word. सबसे पहला हमारा वर्ड रहेगा ready to believe anything. एक ऐसा इंसान जो हर बात पर विश्वास कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं credulous. क्या बोलते हैं उसको? Credulous. एक ऐसा इंसान जो हर बातों पर विश्वास कर लेता है. That which lasts for a short time. एक ऐसी चीज जो बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, जिसको आप शॉर्ट लिव भी बोल सकते हैं, जो ट्रांजिटरी होता है, जिसको मतलब ट्रांजिटरी का मतलब कोई ऐसी चीज जो क्या करते हैं थोड़े टाइम के लिए रहती है. तो हम वी ह्यूमन बीइंग्स आल्सो ट्रांजिटरी, हम जो ह्यूमन बीइंग्स है वो भी शॉर्ट लिव्ड है, कभी ना कभी हमें भी इस दुनिया से जाना है. तो ऐसी चीजें जो परमानेंट नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है, तो उनके लिए हम बोल सकते हैं ट्रांजिटरी, राइट? सो दिस इज योर वन सब्स्टिट्यूट वर्ड पार्ट. नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट स्लाइड. वी हैव 2 idioms टुडे. आज हम 2 idioms डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, अ कोल्ड डे इन जुलाई. अ कोल्ड डे इन जुलाई का जो मीनिंग होता है, समथिंग that will never happen. एक ऐसी चीज मतलब जो दोबारा से घटित नहीं होगी, वो दोबारा से नहीं होगी, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं a cold day in July, राइट? ये आपका फर्स्ट इडियम था. सेकंड इडियम की बात करूं, set the world on fire. set the world on fire, जिसका लिटरल मीनिंग होता है if you set the world on fire, you do something that creates a lot of excitement and makes you famous. मतलब set the world on fire का मतलब होता है कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि पूरा का पूरा जो क्या होता है, आप बहुत सारा एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते हैं एंड मेक्स यू फेमस, और वो एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज्यादा आपको पॉपुलर बना देता है. तो इसका मतलब है सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. एक ऐसा काम करना जिससे अब लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटेड बना देते हो अपने लिए, और आप एट द सेम टाइम आप फेमस हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं सेट द वर्ल्ड ऑन फायर, राइट? So this is all about from my side, dear readers. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.